स्वागत है आप लोग का प्रिंसिपल एंड फंक्शन ऑफ मार्केटिंग की क्लास में, जो कि आपका सेमेस्टर 1 का जिन्होंने भी माइनर सब्जेक्ट लिया है। तो हिंदी मीडियम का आज हम एमसीक्यू देखेंगे। एमसीक्यू जो कि आपको कंपलसरी पूछता है पार्ट ए में, और 20 मार्क्स आपके लिए, 20 मार्क्स आपको देखे जाएगा ये एमसीक्यू। तो इंग्लिश मीडियम का हमने वीडियो अपलोड कर रखा है ऑलरेडी, जो इंग्लिश मीडियम के बच्चे वो देख रहे हैं। हिंदी मीडियम वालों के लिए स्पेशल ये डेडिकेशन वीडियो है कि उनको मदद करेगा 20 मार्क्स अचीव करने के लिए। ठीक है, मार्केटिंग, मार्केटिंग सर यही तो है जो पहले बिजनेस मैनेजमेंट एंड कम्युनिकेशन हुआ करता था, अब ये क्या है, मार्केटिंग बन गया। तो हम कुछ एमसीक्यू देखेंगे जो कि हमेशा पूछे जाते थे पहले भी, और इस बार पूछे जाएंगे। 20 मार्क्स आपके हाथ में ला के देंगे। ठीक है, हम सब्जेक्टिव की बात करेंगे बाद में, पहले इस वीडियो में हम सिर्फ ऑब्जेक्टिव देखेंगे। प्रबंधक का कर्मचारियों को सर्वाधिक प्रेरणा देने वाला कार्य है, तो क्या आंसर हो जाएगा, अभिप्रेरणा। राइट आंसर क्या होगा, बी। जॉर्ज आर टेरी के अनुसार प्रबंध के कार्य हैं, तो राइट आंसर हो जाएगा 4। कितने हैं, जॉर्ज आर टेरी का, ये सब इंपॉर्टेंट है, पूछा जाता है। 4। समन्वय स्थापित किया जाता है, तो उच्च स्तर के प्रबंध द्वारा, यानी कि टॉप लेवल ऑफ मैनेजमेंट के द्वारा समन्वय है। ठीक है, तो क्या होगा, आवश्यक है। क्या है, आवश्यक। भारत में प्रबंध यानी कि मैनेजमेंट जो इंडिया में क्या है सर, आवश्यक है। ठीक है, डैश के अनुसार प्रबंध व्यक्तियों का विकास है, न कि वस्तुओं का निर्देशन। तो किन्होंने कहा है भाई, लॉरेंस एप्ले। ठीक है, तो बी आपका राइट आंसर हो जाएगा। भारत की प्रगति की धीमी गति का प्रमुख कारण डैश का अभाव है, तो कुशल प्रबंध का अभाव है। प्रबंध की सफलता का प्राथमिक तत्व है अत्यंत पूंजी। क्या होगा, अत्यधिक पूंजी। ये वीडियो को आप एग्जाम से एक दो बार पहले देख लोगे एग्जाम में जाने से पहले, तो आपके 20 मार्क्स पक्के हो जाएंगे। प्रबंध क्या है भाई, कला है, या कला और विज्ञान दोनों है। ठीक है, प्रबंध के कितने स्तर है, 3 स्तर है। ठीक है, टॉप लेवल, मिडिल और लोअर लेवल। प्रबंध का सामाजिक उत्तरदायित्व है, तो सभी के प्रति है। ठीक है, सभी लोगों के प्रति है, इनका कर्मचारी, सरकार, समाज, सभी के प्रति। प्रबंध व्यक्तियों का विकास है, न कि वस्तु का निर्देशन। ये तो हम देख चुके हैं, एलपी एप्ले ने कहा था। किसी भी देश का विकास में सबसे अधिक आवश्यक क्या है, कुशल प्रबंध। उच्च स्तरीय प्रबंध नियोजन पर अपने समय का भाग्य व्यय करता है, कितना परसेंट, 35%, 35%। क्विंट ओ डोनेल के अनुसार प्रबंध के कार्य हैं, कितने कार्य, 2। ठीक है, प्रबंध कला है, इसका आंसर क्या हो जाएगा, स्वयं काम करने एवं दूसरों से काम लेने दोनों की ये कला है। ठीक है, प्रबंध की सामाजिक उत्तरदायित्व की प्रकृति में लागू होता है, तो क्या हो जाएगा, विक्रेता को सावधानी का नियम। नियोजन प्रबंध का कार्य है, तो क्या होगा, प्राथमिक, पहला, समझे ना। प्रबंध क्या है भाई, कला और विज्ञान दोनों देख चुके हैं। प्रबंध एक पेशा है, या किसने कहा है, अमेरिकन प्रबंध एसोसिएशन, ये वीवीआई है, ये पूछा जाएगा। ठीक है, देख लीजिएगा। प्रबंध की प्रकृति क्या है, यानी मैनेजमेंट का प्रकृति, नेचर क्या है, जन्मजात प्रतिभा है और अर्जित प्रतिभा दोनों के रूप में। ठीक है, प्रबंध का सार है। ये क्वेश्चन पूरा नहीं है, तो अब नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। निम्न में कौन सा प्रबंध के सिद्धांत का महत्व नहीं है, तो ऑप्शन ए जो है वो हो जाएगा क्या, कार्य कुशलता में वृद्धि। हेनरी फ्यूल था एक, हेनरी फ्यूल क्या थे सर, खनन इंजीनियर थे, माइनिंग इंजीनियर थे। ठीक है, हेनरी फ्यूल, इन्हें जो है फादर ऑफ मैनेजमेंट भी कहा जाता है। निम्न में से कौन सा टेलर का प्रबंध का सिद्धांत नहीं है, ये आपको पूरा बीएसटी से सेम मिलता हुआ। जी हाँ, ये जो मार्केटिंग है ये पूरा बीएसटी के जैसा ये सेम है। जिन्होंने बीएसटी अच्छे से पढ़ा है, बिजनेस स्टडी क्लास 12 में, उनको कोई दिक्कत नहीं होगी। निम्न में से कौन सा टेलर का प्रबंध का सिद्धांत नहीं है, तो आंसर क्या हो जाएगा, बी जो है आपका राइट आंसर हो जाएगा, बी। ठीक है, वैज्ञानिक प्रबंध में विश्लेषण है, कितना परसेंट, 75%।
वैज्ञानिक प्रबंध में उपभोक्ताओं को, तो क्या आंसर हो जाएगा, लाभ होता है, ठीक है, लाभ होता है। वैज्ञानिक प्रबंध के जनक कौन थे, बोलिए। टेलर थे, ठीक है, टेलर, FW टेलर कहा जाता है। वैज्ञानिक प्रबंध में उत्पादन होता है, अधिकतम उत्पादन होता है, ठीक है, प्रोडक्शन जो है वो इंक्रीज हो जाती है। वैज्ञानिक प्रबंध में श्रमिकों के कार्य में घंटे क्या होते हैं, घंटे को घटा दी जाती है तो कमी हो जाती है। वैज्ञानिक प्रबंध के जन्मदाता कौन थे, तो वही FW टेलर, राइट आंसर हो जाएगा। हेनरी फ्यूल के प्रबंध के सिद्धांत, कितने सिद्धांत है, 14। हेनरी फ्यूल का जन्म कहाँ हुआ था, फ्रांस में हुआ था। हेनरी फ्यूल का जन्म कहाँ हुआ था, फ्रांस में। प्रशासनिक प्रबंधक के प्रस्तुतकर्ता कौन है, प्रस्तुतकर्ता कौन है, फ्यूल है, ठीक है, फ्यूल। प्रबंध के सिद्धांत हैं, तो इनमें से क्या होगा, संपूर्ण, राइट आंसर हो जाएगा सी। क्वेश्चन 14 आपके सामने है। एक कार्य के निष्पादन के लिए प्रबंध को सर्वोत्तम रास्ता ढूंढना चाहिए। वैज्ञानिक प्रबंध का कौन सा सिद्धांत इन पंक्ति की व्याख्या करता है, तो क्या हो जाएगा, राइट आंसर व्यवहारिक, ठीक है। वैज्ञानिक प्रबंध का मूल आधार क्या है, राइट आंसर ए हो जाएगा, मानसिक क्रांति। वैज्ञानिक प्रबंध स्वामी के डैश हैं, तो पक्ष में, ठीक है। शुरू में श्रमिकों द्वारा वैज्ञानिक प्रबंध का डैश किया जाता है, तो क्या किया जाता है, विरोध किया जाता है। मानसिक कार्य से डैश है, तो क्या होगा, उत्पादन। निम्न में से कौन सा कथन असंगत है, तो इसमें प्रबंध स्वामी में से अलग नहीं, तो ये जो है आंसर क्या हो जाएगा, करेक्ट हो जाएगा। वैज्ञानिक प्रबंध कब आरंभ हुआ था, ये भी ये पूछेगा भाई कि साइंटिफिक मेजरमेंट कब आया था, तो 1913 में, 1913। वैज्ञानिक प्रबंध में श्रमिक को होता है, क्या होता है, लाभ होता है, ठीक है। परंपरागत प्रबंध में श्रमिकों को मजदूरी दी जाती थी, पहले जो था पुराने ट्रेडिशनल में कम दी जाती थी, बट जब साइंटिफिक मेजरमेंट को लाया गया तब इंक्रीज हो गया मजदूरी। वैज्ञानिक प्रबंध में टेलर ने प्रयोग किए, क्या किए भाई, सभी, इनमें से सभी आ जाएगा। मानसिक क्रांति मूलधार है, तो क्या होगा, वैज्ञानिक प्रबंध, साइंटिफिक मेजरमेंट, राइट आंसर हो जाएगा। आइए, नियोजन होता है, तो नियोजन किसके लिए होता है, भूतकाल, भविष्य, वर्तमान, सभी के लिए होता है। नियोजन भविष्य को पकड़ने के लिए बनाया गया पिंजरा है, यह किसने कहा है, तो एलन ने कहा है भाई, एलन ने। बचत का अर्थ है, तो आंसर क्या हो जाएगा, डी। नियोजन सभी प्रबंध की क्रियाओं का है, तो क्या हो जाएगा, प्रारंभ तथा अंत दोनों, राइट आंसर सी हो जाएगा। नियोजन क्या है भाई, नियोजन क्या है, तो आंसर डी हो जाएगा। एक अच्छी योजना क्या होती है, लोचपूर्ण होती है, ठीक है, आंसर सी हो जाएगा, राइट आंसर। आप लोग देखते जाइएगा भाई और दिमाग में बैठ जाएगा, बार बार देखोगे वीडियो को तो दिमाग में बैठ जाएगा। निम्नलिखित में कौन सी नियोजन की सीमा नहीं है, तो नियंत्रण का आधार, आंसर क्या हो जाएगा, बी। बी जो है वो राइट आंसर हो जाएगा। नियोजन प्रबंधक का कार्य है, तो कौन सा कार्य है, नियोजन। देखो नियोजन का मतलब क्या होता है, सर प्लानिंग, तो प्लानिंग प्राथमिकता कार्य, ठीक है, ए हो जाएगा, राइट आंसर क्या हो जाएगा, ए, प्राथमिक। नियोजन आधारित है, नियोजन किस पर आधारित रहता है, तो भूतकाल पे, ठीक है। डैश एक ऐसी विधि है जो कार्य को पूरा करती है, प्रक्रिया। कार्यक्रम का निर्धारण आवश्यक है वैज्ञानिक के लिए, तो वैज्ञानिक प्रबंधक के लिए, ठीक है, प्रबंध के लिए, लो साइंटिफिक मैनेजमेंट के लिए। नियोजन में शामिल है, तो कौन कौन शामिल है, इन सभी हो जाएगा, क्या करना है, कब करना है, कैसे करना है, तो उपयुक्त सभी, राइट आंसर हो जाएगा। प्रबंधकीय नियंत्रण किया जाता है, तो आंसर क्या हो जाएगा, सभी स्तरीय प्रबंधकों द्वारा। नियंत्रण प्रबंध का कार्य है, कौन सा कार्य है सर, अंतिम कार्य, ठीक है, इसे कंट्रोलिंग कहते हैं इंग्लिश में। नियंत्रण प्रबंध का पहलू है, तो कौन सा, व्यवहारिक, ठीक है।
प्रैक्टिकल। नियंत्रण संबंधित है, किससे संबंधित है? परिणाम से, रिजल्ट मांगता है भाई। कंट्रोलिंग जो है संबंध। नियंत्रण का कर्मचारी क्या करते हैं? विरोध। नियंत्रण क्या है? नियंत्रण क्या है? नियंत्रण क्रिया है, तो कौन सी? महंगी है, ठीक है, सही, कॉस्टली तो है ही। नियंत्रण का मुख्य उद्देश्य क्या है? सुधार करना। बजटरी नियंत्रण प्रबंध का डैश नहीं है, तो राइट आंसर हो जाएगा सी, स्थानांतरण। बजट एक अवधि के लिए तैयार किया जाता है भाई, निश्चित अवधि के लिए, ठीक है। बजट प्रबंधकीय नीति का डैश विवरण होता है, तो वित्तीय, ठीक है, फिनेंशियल। बजट अल्पकालीन और दीर्घकालीन पूर्ति के लिए बनाए जाते हैं, तो राइट आंसर क्या हो जाएगा? वित्तीय। बजट डैश प्रकार के होते हैं? बजट कितने प्रकार के होते हैं? बजट 4। नियंत्रण आवश्यक है, उपयुक्त सभी, ठीक है, उपरोक्त सभी हो जाएगा, ऑल दी अबव हो जाएगा। व्यावसायिक उपक्रम के लिए नियंत्रण की आवश्यकता होती है, निरंतर भाई, कंटिन्यूअस। प्रभावी नियंत्रण है, तो क्या हो जाएगा? आंसर सी जो है आपका राइट आंसर हो जाएगा। नियंत्रण प्रबंधकीय कार्य है, तो आंसर अनिवार्य, कंपलसरी है भाई, कंपलसरी। एक प्रभावी नियंत्रण तंत्र सहायक होता है, उपरोक्त सभी, डी राइट आंसर हो जाएगा। एक संगठन का नियंत्रण करना कार्य है, तो क्या हो जाएगा? दोनों है, आगे पीछे, फॉरवर्ड और बैकवर्ड दोनों होता है, ठीक है, इसका तो राइट आंसर सी हो जाएगा। प्रबंधक अंकेक्षण किसके निष्पादन पर निगरानी रखने की तकनीक है? तो कंपनी का प्रबंध। बजटीय नियंत्रण के लिए तैयारी आवश्यक है, तो क्या चाहिए? बजट। निम्नलिखित में से सुधारात्मक कार्यवाही में कौन उपयुक्त नहीं है? तो आंसर हो जाएगा बी, ठीक है। आई होप आपने इतने सारे एमसीक्यू देखे, सभी इंपॉर्टेंट एमसीक्यू मैंने कराए हैं, एग्जाम में देखने को मिल जाएंगे, 20 मार्क्स आपके पक्के हो जाएंगे। बाकी आपके पास गेस्ट पेपर होगा, उससे आप पढ़ सकते हो, पढ़ के जाओगे, कोई दिक्कत नहीं होगी, 20 मार्क्स आपके हाथ में आ जाएंगे। कल मैं वीडियो बना दूंगा, इंपॉर्टेंट थ्योरी क्वेश्चन कौन कौन से आएंगे देख लीजिएगा। और चैनल पर नए हैं तो सब्सक्राइब कर लीजिए, टेलीग्राम चैनल ज्वाइन कर लीजिए, लिंक डिस्क्रिप्शन में है। वीडियो को लाइक जरूर कीजिए और अपने दोस्तों तक शेयर कीजिए। थैंक यू वेरी मच।